सूत जी महाराज प्रयागराज में 88,000 संतों को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आज आपको महाबलेश्वर की कथा सुनाऊंगा। महाबलेश्वर की जब भी देवता को किसी को बल की जरूरत पड़ती है तो वो आके महाबलेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, उसके वहाँ उनको बल मिलता है। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सभी देवता प्रतिदिन वहाँ पर पूजा करते हैं। वहाँ पंचगंगा बहती है, इसको गोकर्ण तीर्थ भी कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन करने का बड़ा महत्व है। सूत जी कहते हैं सोमनी ब्राह्मण पुत्री विधवा एक जंगल में रहने लगी। जंगल में रहती थी वो, और जंगल में रह करके और किसी जंगली के साथ उसकी शादी हो गई, और वो बकरे वकरे इत्यादि खाती थी, और नहीं खाने के खाती थी, नहीं पीने नहीं पीती थी, वो बड़ी पापिनी थी। लेकिन एक दिन रात में वो ऐसे ही उसको भूख लगी, उसके आके बाहर आकर के और एक बछड़े को मार दिया, और गलती से उसको मालूम पड़ा अरे मैंने बछड़े को काट दिया, तो शिव शिव 2 बार उसके मुँह से नाम निकला। दूसरे दिन में अंधी चांडाल के घर पैदा हुई। वो सूत जी महाराज कहते हैं कि वो चांडाल के घर पैदा होकर के और वो वहीं पलने लगी, बड़ी होकर के एक दिन वो महाबलेश्वर गई। वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, वो देखी महाबलेश्वर में वहाँ उसको कुछ मिल जाएगा, तो इसके कारण से वो महाबलेश्वर गई। लेकिन वहाँ पर महाबलेश्वर में वो शिव जी के सामने वहाँ पर रात भर जागरण दिया, वहाँ बैठी रही और कुछ नहीं किया उसने। अंदर वो जा नहीं सकती थी। तो अचानक क्या हुआ कि रात के अंधेरे में वहाँ पर कुछ जोर आंधी आई, उसके हाथ से कुछ बेलपत्र उधर आसपास पड़े थे, उससे टच होकर जाके शिव जी के ऊपर चढ़ गए और शिव जी की उसकी पूजा हो गई। और जो वापस आने लगी तो उसने अपना देह त्याग दिया और उसको शिवलोक मिला। सूत जी कहते हैं इस तरह महाबलेश्वर का अनजान में भी यदि कोई पूजा हो जाए तो भी उससे शिवलोक मिलता है और उसका कल्याण हो जाता है। एक दूसरी कथा शिव जी महाबलेश्वर की ओर बताते हैं कि एक इक्ष्वाकु वंश में मित्रसाल और मदयंती नामक राजा रानी दोनों भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े भगवान की पूजा करते थे। कमट नाम का दैत्य उनके पास में एक जंगल में रहता था, तो वो सबको परेशान करता था। तो मित्रता राजा ने कमट नाम के दैत्य को मार दिया। तो उसके कमट नाम के दैत्य का एक भाई था, उसने सोचा मैं अपने भाई का बदला कैसे लूँ। तो एक समय मित्रता राजा ने अपने पिता का श्राद्ध क्यों किया। श्राद्ध पर वशिष्ठ आदि सभी ऋषियों को उन्होंने बुलाया। तो वशिष्ठ आदि सभी ऋषियों ने बुलाया, तो उधर में जो कमट नाम का दैत्य था, उसका भाई था, वो हंस के उसका रसोया हुआ और उसने उसमें सब बाँस आदि इत्यादि पका दिए। और जब वो खाने बैठे वशिष्ठ आदि ऋषि पिता के श्राद्ध पर, तो आकाशवाणी हुई हे ऋषियों ये खाना मत खाओ, इसमें मांस इत्यादि है। तो वशिष्ठ ऋषि को गुस्सा आया, उसने श्राप दिया कि जा तू 12 बरस तक राक्षस रहा। तो मित्र सा राजा राक्षस हो गया। उसने भी गुस्से में श्राप देना चाहा, लेकिन उसकी पत्नी ने मनाही कर दिया कि आप श्राप मत दो, आपकी कोई गलती नहीं। आकाशवाणी हे वशिष्ठ इस राजा की कोई गलती नहीं है, ये अंदर में जो रसोया है वो राक्षस है, उसने ये किया है सब काम। अब वो दोनों की शादी 12 बरस तक वो जंगल के अंदर में एकदम राक्षस में वहाँ घूमता रहा। 12 बरस में उसने एक पुत्र ब्राह्मण नवदंपति जा रहे थे, तो उसने उसके पुत्र को खा लिया। तो उस ब्राह्मणी को उसने उसको हत्या कर दी। तो उस ब्राह्मणी ने उसको श्राप दिया कि जा जब भी तू अपनी पत्नी के पास जाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष बाद राजा वो राक्षस तो छूट गया, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता था। तो ऐसे करके वो एक दिन मिथिलापुरी में गया, तो वहाँ पर गौतम ऋषि मिले। गौतम ऋषि ने को कहा कि मेरे पास सामने समस्या है कि मुझे श्राप मिला हुआ है। तो गौतम ऋषि ने कहा कि महाबलेश्वर जाओ, पूजा करो, वहाँ पर श्राप की मुक्ति हो जाएगी। तो मित्र सा राजा महाबलेश्वर आया और उसने महादेव की पूजा की। वहाँ शिवरात्रि का दिन था, खूब उसने महादेव की पूजा की, पुष्प चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, जिससे महादेव खुश हो गया और महादेव वहाँ पर प्रकट हो गया। बोलो मित्र सा राजा तुम्हें क्या चाहिए? कि बस महादेव मेरे को जो मेरा श्राप पूरा हो वो दूर हो जाए। तो उसने श्राप पूरा कर दिया। वहाँ पर गंगा भी रहती है और वो शिव भी आ गए और ब्रह्मा विष्णु सभी देवता आ गए। वहाँ पर पंचगंगा, जिसको पंचगंगा के नाम से कहते हैं, इसको गोकर्ण तीर्थ भी कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने का बड़ा महत्व है और बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। ये शिव महाबलेश्वर की कथा सूत जी ने सुना के कहा कि मैं अगली कथा आपको जब तक सुनाऊँ तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।